जॉर्ज बर्नार्ड के अंतिम समय में उनसे पूछा गया कि अगर आपको ये जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं वो इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु नहीं बना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो कल जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो क्या लोग आपको याद करके रोएंगे? ऐसा कौन है जो आपकी मौत के बाद रोने वाला है? आने वाली पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या असर होगा? क्या आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि लोग आपके जाने के बाद याद करें, या फिर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि जैसे आपके ना रहने पे उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े? रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, किताब में वो लिखते हैं कि जब वो बड़े हो रहे थे तब उनके पिता ने उनसे कहा, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे जबकि पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर दुनिया रोए जबकि तुम जश्न मनाओ। ऑथर रॉबिन शर्मा की ये बुक हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके पर सवाल करती है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। ज़िंदगी का मतलब एक मकसद के साथ जीना है, किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाना और ऐसी यादें बनाना जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहें। कैसे अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जिया जाए, जानेंगे आज इस बुक के माध्यम से। इस किताब में कुछ लेसन्स बताए गए हैं जिससे ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए उन सभी 50 लेसन्स के बारे में वन बाय वन समझते हैं। आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते तो लाइफ हमें कंट्रोल करने लग जाएगी और उसके बाद दिन कब हफ्ते में, हफ्ते कब महीनों में और महीने कब सालों में बीत जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। बिना उद्देश्य के जीवन बस कट जाता है, आखिरी में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप इस पृथ्वी पर किस अनूठे लक्ष्य के लिए हैं, अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार करें। हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखना चाहिए। अगर आप एक दिन में किसी भी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकें या किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सकें तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है। अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें। दिन की शुरुआत में अच्छे विचार ही मन में लाएं। अपने जीवन की अच्छी बातों पर ही ध्यान केंद्रित करें। दिन भर के कामों की टू डू लिस्ट तैयार करें। खुद के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार बनें। मुश्किल परिस्थितियों का कैसे सामना करना है, इसके लिए अपना दृष्टिकोण लगातार चेंज करने की कोशिश करें। जब भी जीवन में परेशानी आए तो हमेशा यही सोचें कैसे बेहतर और शांत तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम एक अत्यंत छोटे तारे के छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं। ऐसे ही ना जाने कितने गैलेक्सीज हैं। इस नज़रिए से क्या आपको लगता है कि जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, जिन चुनौतियों का आप अभी सामना कर रहे हैं, क्या वो सही में उतनी गंभीर हैं जितनी आप सोच रहे हैं? हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं, उसमें भी परेशानियों में उलझे रहना क्या यही जीवन है? अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की आदत डालें। इसके बिना ना आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, ना आप समय का सही तरह से यूज़ कर पाएंगे, ना ही लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, ना मुसीबत के पलों का सामना कर पाएंगे, ना अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जब आप खुद के साथ सख्ती करते हैं तो जीवन आपका बेहतर बनने लग जाता है। आराम के कामों में समय बर्बाद ना करके अपने जीवन में सही आदतें अपनाएं। अगर आप दिन भर में सभी लोगों को या हर काम के लिए हाँ बोलते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपके लिए जो सबसे ज़रूरी काम है उसी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आप उसे भ्रमित हो रहे हैं या उसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से ना कहने की आदत डालें। साप्ताहिक विश्राम लें जिसमें परिवार के साथ समय बिताएं, खुद को समय दें, घूमने जाएं, नेचर के करीब जाएं, कोई क्रिएटिव वर्क करें, किताबें पढ़ें, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो काम करें। खुद से वार्तालाप करिए। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके अंदर जो विचार, जो वार्तालाप चलते हैं उस पर ध्यान देकर उसे सुधारने की कोशिश करें। हजरत इनायत खान ने कहा है, वे शब्द जो आपकी आत्मा को प्रकाशित कर दें वे बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर हैं। याद रखिए, चिंता चित्ता के समान है। हर वक्त की चिंता आपके जीवन को खोखला बना देगी और ये आप कभी समझ नहीं पाएंगे। चिंता और चित्ता में एक मृतक को जलाती है और दूसरे जीवित को जलाती है। इसलिए अपने जीवन की सभी बातों की हर वक्त बेवजह चिंता ना करें। स्ट्रेस लेने का दिन भर में एक समय डिसाइड कर लें, जैसे केवल शाम के वक्त केवल 30 मिनट की ही चिंता करनी है, बाकी टाइम अपना काम करना है। ये साधारण परंतु शक्तिशाली तरीका है जो आपको धीरे धीरे अपनी चिंता करने के समय को कम करने में हेल्प करेगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आप एक संतुष्ट और संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को एक मंदिर के समान पवित्र समझना होगा। प्रतिदिन व्यायाम करें। सकारात्मक विचारों से
आपका शरीर और मन बेहतर होगा। याद रखिए, जो लोग व्यायाम और विचारों के लिए समय नहीं निकालते, उन्हें बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ता है। प्रतिदिन एकांत के लिए समय निकालें। अपने जीवन में सुबह जल्दी उठने का नियम बना लें। ये ज़रूरी नहीं कि 8 घंटों की नींद लें, आप 6 घंटों की क्वालिटी स्लीप लें। अपनी नींद से न कम सोएं न ज़्यादा। अच्छी नींद लेने के लिए सोने से पहले दिन भर की प्रतिक्रियाओं को दोहराने की कोशिश ना करें। 8 बजे के बाद में कुछ ना खाएं। बिस्तर पर लेटकर ना पढ़ें। जीवन में बदलाव लाने के लिए समय, संकल्प और संयम की आवश्यकता होती है। आपके जीवन के जो कठिन समय होते हैं, वास्तव में वो महान शिक्षक होते हैं। आपके लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को अगर आप समस्या समझेंगे तो कभी उनका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना नज़रिया बदलकर आप उन्हें लेसन की तरह देखेंगे तो आप खुद में ये ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे आपकी लाइफ इजी हो रही है। आप जीवन के कठिन पलों से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। परेशानियों को अवसर की तरह लें। हंसना एक थेरेपी है। हंसी चिकित्सा का काम करके अनेकों बीमारियों को और गंभीर रोगों का इलाज करती है। अपनी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज़ों में हंसी को ऐड करें। हंसने की हैबिट बनाएं। लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश करें। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं तो ये तय बात है कि अपनी मृत्युशैया पर आपको जोखिम लेने का अफसोस नहीं होगा, बल्कि ऐसा ना करके आपको खेद होगा कि काश जोखिम ले पाते। अपना जीवन भरपूर जीने के लिए जोखिम लेना शुरू करिए और वो चीज़ें करें जिनसे आपको डर लगता है। चॉइस आपके पास है, या तो जीवन के किनारे पर सुरक्षा के साथ बैठे रहें या गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर मोती ढूंढें। आप जीवन जीने के लिए इस धरती पर हैं तो जीवन जिएं। अपने धन को आशीर्वाद दें। जब आप अपना पैसा किसी चीज़ के लिए दें तो याद से उसे आशीर्वाद दें। उससे कहिए कि वो छूने वाले को धन्य करे, भूखों को खाना दे और फिर कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आए। पैसों के लिए एक अखंड सत्य है, जो हाथ देता है वही हाथ बटोरता है। आपके पास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनको धन्यवाद देना सीखें। आप उनको धन्यवाद पत्र दे सकते हैं। ये काम शायद आपको टाइम टेकिंग लगे, पर जब आप ये करने लग जाते हैं तो आप खुद अपने रिश्तों में खुशियाँ देखेंगे। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तब यूनिवर्स भी आपको बहुत कुछ आसानी से देने लग जाता है। दूसरों के लिए प्रेम की भावना रखिए। बिना स्वार्थ के सुंदर कार्य करें जिससे आपका दिन और बेहतर बन जाए। हर दिन कुछ ना कुछ नाम जमा कीजिए, जैसे अपने आसपास वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा छोटा सा कार्य करना जो उसके जीवन में खुशी भर सके। जीवन की छोटी बातें ही जीवन की बड़ी बातें होती हैं। खुशी बटोरने के लिए हमें अपने आप को एक मकड़ी की तरह अपने प्रेम का जाल हर दिशा में बुनना होगा, जिससे जो भी उसमें आए वो उसमें फंसकर वापस ना जा पाए। अपनी परेशानियों की लिस्ट बनाएं। जब आप अपनी परेशानियों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आप रिलैक्स होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके कंधे से बोझ हट गया। दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ साथ सबसे बुरा दुश्मन भी बन सकता है अगर इसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। आप कभी भी उस कमज़ोरी को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते। अपनी नकारात्मक आदत से छुटकारा पाने का सबसे पहला कदम है उसकी ओर जागरूकता। फिर पूरी ताकत लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करें। अपने समय के स्वामी बनिए। समय बहुत कीमती होता है, इसको बर्बाद न करें। दिन के 24 घंटे का सही और भरपूर इस्तेमाल करें। आप रोज अपने दफ्तर जाते समय प्रेरणादायक कैसेट सुनने की आदत डालिए। आज के टाइम पर गुस्सा होना ये आदत बन चुकी है। जीवन की परेशानियों और तनावों के चलते लोग छोटी छोटी बातों पे आवेग में आ जाते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं। गुस्से से सिर्फ खुद का नुकसान होता है, इसीलिए संघर्ष के समय में शांत रहने की कोशिश करें। गुस्से पर नियंत्रण रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिक्रिया करने से पहले थोड़ा रुक जाएं। एल्बर्ट कैमस ने लिखा है, भविष्य की दिशा में सबसे बड़ी उदारता ये होगी कि हम अपना सब कुछ वर्तमान को दे सकें। कभी नोटिस करिएगा, अक्सर लोग काम कुछ कर रहे होते हैं पर दिमाग में और ही कुछ चल रहा होता है। इस तरह का दिमाग अस्थिर दिमाग होता है। इसको शांत करके लेज़र की तरह एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करें। प्रश्न पूछने से ना हिचकें। वो व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अज्ञानी हो सकता है, परंतु जो नहीं पूछता वो पूरी ज़िंदगी मूर्ख रहता है। अपनी प्रश्नकर्ता की मांसपेशियों को मजबूत बनाइए। याद रखिए कि अगर एक व्यक्ति वह मांगता है जो उसको चाहिए तो कम से कम उसे ये आशा होती है कि शायद उसकी मांगी हुई चीज़ उसे मिल जाए, परंतु जो व्यक्ति नहीं मांगता तो उसके लिए तो आशा की कोई भी किरण नहीं होती। अपने पेशे में उच्च अर्थ जोड़िए। अपनी प्रतिभा का विकास करिए। जीवन की त्रासदी मौत से नहीं परंतु जीते जी अपने अंतर मन को मारने में है। आप क्या बनने के लायक थे और क्या बन गए, इसीलिए खुद को अच्छी तरह समझे। अपनी असली प्रतिभा के बारे में मनन करिए। प्रकृति से जुड़िए। प्राकृतिक वातावरण हमारे मन के कोलाहल को शांत करने में मदद करता है। समाचार का व्रत रखिए। ऐसी न्यूज़ या ऐसा समाचार पत्र जिसकी मुख्य खबर में दुखद घटना का खुलासा किया गया हो उससे दूर रहें। खुद से ये कसम खाएं कि आप समाचार पत्र की एक भी नकारात्मक कहानी को नहीं पढ़ेंगे या फिर टेलीविज़न पर नकारात्मक खबर नहीं देखेंगे। अपने उद्देश्य को गंभीरता से लें।
जब आप कागज़ पे अपने उद्देश्य को लिखते हैं तो चमत्कार सा हो जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ जाती है, हमारा ध्यान नहीं भटकता, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग काम कर पाते हैं, जिससे अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं। किसी भी नई आदत को विकसित करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, तो किसी भी नई आदत को कम से कम 21 दिनों का समय ज़रूर दें। माफ़ करने की आदत विकसित करें। किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया है तो उसको माफ़ी देकर आप अपने अंदर की शत्रुता और घृणा की भावना से छुटकारा पा सकते हैं। अपने खान पान की सही आदत बनाएं, ताजे फलों का रस पीजिए, अपने आसपास का सही वातावरण बनाएं, अपने आसपास कड़ी नज़र से देखिए। आपके विचार, लोगों की संगत, आप जिनके साथ रहते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, अपनी चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उनको सुधारने के तरीके ढूंढें जो आपकी सोच, भावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करें। अपने जीवन में एक गुरु बनाएं, प्रतिदिन संगीत सुनें, अपनी लाइफ में फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं। कम से कम आपके पास में 3 महान मित्र होने चाहिए। ध्यान लगाना सीखिए। हर इंसान की परेशानियाँ अपने कमरे में चुपचाप न बैठ पाने के कारण आती हैं, इसीलिए ध्यान लगाने का अभ्यास करें। ध्यान लगाने से हमारा दिमाग शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। शिकायत करना छोड़ दीजिए। आपके पास समय की या फिर किसी चीज़ की कमी है तभी शिकायत ना करें। छोटी बातों पर या कमी के लिए शिकायत करना बंद कर दीजिए। आप अपनी विचारधारा को अपने थॉट प्रोसेस के विरुद्ध ले जाइए। अगर आप भीड़ के पीछे जाएंगे तो आखिर में शायद उसके बाहर जाने के द्वार तक ही पहुंच पाएंगे। एक परिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आप अपनी दौड़ खुद दौड़िए। चीज़ें सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि कोई हर दूसरा इंसान वो कर रहा है, वो कीजिए जो आपके लिए सही है। अपने पास लक्ष्य पत्र रखिए और उसे दिन में 3 से 4 बार पढ़ें, जिससे आपका पूरा फोकस अपने उद्देश्य पर बना रहे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने जीवन को तरीके से नहीं जीते। लोग उस पल में जीते हैं कि ये होगा तभी ये काम करेंगे, तब तक नहीं। लोग अपने भविष्य के उस चीज़ के चक्कर में अपने आज को नहीं जीते। वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते जो उनके पास में अभी मौजूद है। स्वार्थहीन सेवा करें। मानवीय सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। एक संतुष्ट जीवन के लिए यह आवश्यक है कि सफलता का पीछा छोड़कर एक अर्थपूर्ण जीवन जीना। अपने काम से प्यार करें। सबसे संतुष्ट वो लोग हैं जो अपनी जीविका को पसंद करते हैं। तब काम काम नहीं रह जाता, खेल के समान लगने लगता है। तनाव से छुटकारा पाकर घर आइए। ऑफिस की चिंता वहीं पर झटक दीजिए, उसके बाद घर आएं। अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिताएं। हर सुबह अपने साथ में एक अवसर लेकर आती है जिससे आप नए जीवन की शुरुआत कर सकें। पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उससे सीख लेकर कार्य करें। आपको ज़िंदगी हर बार उसे नए और सही तरीके से जीने का मौका देती है, एक कोरे पन्ने की किताब की तरह। याद रखिए कि जैसा हम हमेशा बनना चाहते थे वैसा बनने में अभी देर नहीं हुई है। उन बातों के लिए चिंतित ना हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। लोगों से बात करने की आदत सीखें। विनम्र बनिए। अपने आप को खुद के जीवन का सीईओ बनाकर आप अपने जीवन के दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन के यात्री बनने के बजाय अपने जहाज के कप्तान बनिए। दोस्तों, ज़िंदगी का सच यही है कि हम सबका सफ़र यहाँ सीमित है। कोई नहीं जानता कि हमारा आखिरी दिन कब आएगा। रॉबिन शर्मा की ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि असली सवाल ये नहीं कि हम कितने दिन जिए, बल्कि ये है कि उन दिनों को हमने कैसे जिया। एक दिन जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब लोग हमें क्यों याद करेंगे? हमारी दौलत, हमारे पद या हमारी शान शौकत की वजह से नहीं। वो हमें याद करेंगे हमारे प्यार की वजह से, हमारी मदद की वजह से, उन मुस्कुराहटों की वजह से जो हमने उनके चेहरे पर लाई। आपकी कहानी का अंत आपके हाथ में है।